से खत्म हो गया। आप 10 साल के हो गए, अब 91 साल नहीं, अब आपकी उम्र 81 साल रह गई। अब जब 20 साल के हुए, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, फातिहा पढ़ के उसको बताइए अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत की तैयारी कीजिए। 5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए और 5 मिनट के लिए मौलाना के पास आके कुरान पढ़िए और 8 घंटे 12 घंटे दुकान में बैठिए और बस 10 मिनट के लिए फजर में आ जाइए। 24 घंटे में 8 घंटे सोइए, 24 घंटे में 12 घंटे काम कीजिए। 1 घंटा सिर्फ अल्लाह के लिए निकालिए और ये जान लीजिए कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, खेत गए बगैर खाना नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने के बगैर नौकरी नहीं मिलती है। तो ये भी गिरा बांध के रख लीजिए कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत खलियान गए रोजी नहीं मिलती है तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती है, रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलती है, हज व ज़कात के बगैर जन्नत नहीं मिलती है, तिलावत इबादत के बगैर जन्नत नहीं मिलती है। जिस तरह दुनिया में रोजी के लिए खेत जाना होगा, उसी के लिए जन्नत के लिए मस्जिद में जाना होगा और हमारे मौलाना साहब को मोबाइल चलाना होगा। मौलाना साहब को मोबाइल चलाना होगा, जब जैसे मैं चलाना होगा तो रात में क्या करना होगा, दिन में क्या करना होगा, दिन भर क्या करना होगा। कभी कभी मोबाइल को तो साइलेंट करके पॉकेट में रख दीजिए कि कम से कम जन्नती महफिल में उस तमाशे को भी आराम दे दीजिए, अपनी आंख को भी आराम दे दीजिए। वरना कल जब चश्मा का सारा पावर खत्म हो जाएगा बाप साहब, तो उसके बाद फिर आंख बंद करिए, कहिएगा काश बीनाई मिल गई होती तो किताब देख लिए होते, बीनाई मिल गई होती तो कुरान पढ़ लिए होते। मोबाइल में ज्यादा टाइम मत लगाइए, दीनी किताबों का मुताला उस लाइट में मत कीजिए, आंख जल जाएगी। मोबाइल में बिजली से मोबाइल चार्ज होता है, बिजली मतलब आग, आंख जला के राख कर देगी। ये किताब पढ़िए, बहारी शरीयत पढ़िए, कंजुल ईमान पढ़िए, बुखारी शरीफ पढ़िए, मुस्लिम शरीफ पढ़िए या प्रिंटेड किताब पढ़िए। बचपन से कुरान देख के पढ़िए। मुंह जबानी पढ़ने वाले को 1 सवाब मिलेगा और जो कुरान पाक देख के पढ़ेगा उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और देखने का भी सवाब मिलेगा। और जो बचपन से कुरान पढ़ेगा 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मा के कुरान पढ़ेगा। 90 साल की उम्र में बगैर चश्मा के कुरान पढ़ेगा। तो हमारा काम क्या है? अल्लाह की इबादत करना। और अल्लाह का काम क्या है? दुनिया चलाना। दुनिया चलाना, बोले दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। हमारा काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारा काम यह है, अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है। जमीन तुम्हारे लिए खेती बाड़ी करो, मकान बनाओ, सड़क बनाओ। आसमान तुम्हारे लिए ताकि तेरा सीना फट न जाए, सूरज तेरे लिए उसकी रोशनी में काम काज करो, चांद तेरे लिए ताकि रात में वहशत तेरी दूर हो जाए, सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए। माँ के पेट में जब रहो तो माँ का खून तेरे लिए, जब माँ की गोद में पैदा हो जाओ तो उसी खून को दूध बना के रिस्क का इंतजाम किया अल्लाह ने, दूध की शक्ल में तेरे लिए। और जब 2 साल के बाद माँ का दूध हराम हो जाए तो गाय का दूध तेरे लिए, बकरी का दूध तेरे लिए, ये सब भैंस का दूध तेरे लिए, ये सब्जियां तेरे लिए, खीरा तेरे लिए, ककड़ी तेरे लिए, सेब तेरे लिए। एक सेब काफी था मगर अल्लाह ने हजारों टाइप के फल दे दिए। संतरा का जवाब नहीं, बैर का जवाब नहीं, पपीता का जवाब नहीं, अदरक का जवाब नहीं, लहसुन का जवाब नहीं, प्याज का जवाब नहीं। अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह बंदों के लिए पैदा किया, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता है, अल्लाह हमारे लिए पैदा किया है। सब दूध तेरे, मछली तेरे लिए, गोश्त तेरे लिए, खीरा, ककड़ी, बैगन, लहसुन, मटर सब तेरे लिए, आम तेरे लिए, आम सब, संतरा तेरे लिए, मेवा तेरे लिए, ड्राई फ्रूट तेरे लिए, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, खजूर, इंजीर सब तेरे लिए। अगर बहुत बीमार हो तो जैतून पियो और 2 इंजीर डेली खाओ, बवासीर का मर्ज नहीं होगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तुम खाते हो चाउमीन, बर्गर, ये बिस्किट, दालमोट, भुजिया, भुजिया जहर है पेट के लिए, बिस्किट जहर है पेट के लिए, खीरा हीरा है पेट के लिए, ककड़ी, लता, अमरूद, मौज, केला तुम्हारे पेट के लिए साफ अमृत है तुम्हारे लिए। यानी वो चीजें खाओ, नेचुरल चीजें खाओ। या गुटखा जहर है, सिगरेट जहर है, बीड़ी जहर है, खैनी जहर है, तो जहर डालना है, खैनी डालना, गुटखा
गुटखा डालना, सिगरेट डालना, सब डालना, चाउमीन डालना, बर्गर डालना, सब डालना। उसके बाद जब पेट फूल जाए और सब गैस की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर बाबू दवाई दीजिए और मौलाना साहब तावीज दे दीजिए। ऐसा कहीं होता है क्या? आम का पेड़ में तावीज डाल दे, वहां सेब निकल जाएगा। यहाँ पेट में चाउमीन बर्गर डालें और तावीज लेने से साहब गैस की बीमारी खत्म हो जाए? नहीं होता है ऐसा। आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, चाहे कुछ भी कर दें, उसका जो यहाँ डालेंगे उसी का असर हाथ पांव से होगा। कभी तन्हाई में बैठ के गौर कीजिए, ये तमाम सीजनल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब मेरे लिए, मैं किस काम के लिए? 24 घंटे मोबाइल चलाने के लिए, 24 घंटे नमाज छोड़ने के लिए, 24 घंटे माँ बाप को गाली देने के लिए, दूसरों की बहू बेटी को ताकने के लिए, बस 24 घंटे अखबार पढ़ने के लिए, 24 घंटे भीख मांगने के लिए? नहीं, हम अगर तन्हाई में बैठ के गौर करें, ये सारा सिस्टम मेरे लिए। तो कुरान कहता है फमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सारी नेमत तेरे लिए और तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। बस ये मकान बनाना मकसद नहीं है कि मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, छकड़े का मुकाबला, ये तो काफिरों का काम है। अद्दुनिया सिज्नुल लिल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये मौलाना साहब नहीं बोल रहा, ये हुजूर कहते हैं, सरकार कहते हैं। मुस्लिम शरीफ की जबरदस्त हदीस है, बड़ी हदीस। आका फरमाते हैं दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स एंड पैराडाइज फॉर नॉन बिलीवर। ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, कैद खाना, और काफिरों के लिए इस दुनिया को अल्लाह ने जन्नत बना दिया।